नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। डिवोर्स यानी विवाह विच्छेद के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। डिवोर्स हो जाने के बाद पति और पत्नी दोनों का रिश्ता समाप्त हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाती हैं। तो डिवोर्स से संबंधित यानी विवाह विच्छेद से संबंधित ही एक ऐसी नई समस्या आ गई है जिसकी वजह से पतियों के लाखों रुपए बर्बाद हो जा रही हैं। कुछ ऐसी चालाक पत्नियां हैं जो पतियों के लाखों रुपए लूट ले रही हैं इस समस्या की वजह से, और पत्नियों ने एक ऐसा नया ट्रिक निकाल लिया है जिसकी वजह से वो पतियों को बेवकूफ बना दे रही हैं और लाखों रुपए लूट ले जा रही हैं अपने पतियों से, उसके बाद भी केस लड़ा रही हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं उसी समस्या के बारे में आपको बताने वाला हूं जो समस्या डिवोर्स से संबंधित है और जिसकी वजह से पत्नियां चालाकियां दिखा रही हैं और पतियों से लाखों रुपए लूट ले रही हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिवोर्स केस रिलेटेड न्यू प्रॉब्लम फॉर हस्बैंड इसके बारे में बताने वाला हूं। पतियों के लाखों रुपए लूट ले रही हैं चालाक पत्नियां, यही चीजें आपको बताने वाला हूं। तो ऐसे में ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप भी डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आपका बचाव नहीं हो पाएगा और आपके भी लाखों रुपए आपकी चालाक पत्नी लूट सकती है। तो ऐसे में जो जानकारी है वही सबसे बड़ा बचाव होता है। तो चलिए अब आगे की वीडियो में हम पूरी चीजें डिटेल में समझ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि चालाक पत्नियां डिवोर्स केस के बहाने किस प्रकार से अपने पति से लाखों रुपए लूट ले रही हैं और उसके बाद केस भी लड़ा रही हैं, पति को परेशान भी कर रही हैं। तो चलिए अब पूरी चीजों को समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की खोज कर रहे हैं जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सके, तो अब आपकी खोज समाप्त हो चुकी, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं, वो भी बहुत आसानी से। अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप जुडिशरी से संबंधित एजुकेटर्स हैं जो आपको आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और आपको तैयारी कराने के साथ साथ आपका सिलेबस पढ़ाने के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स भी देंगे जिससे आप अपने जुडिशरी एग्जाम को क्लियर कर सकें और अपने जज बनने के सपने को भी पूरा कर सकें। अनअकैडमी पे लाइव रूटीन क्लासेस चलती हैं जिसमें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, जूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल लॉज, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और सारे अन्य जो तमाम सब्जेक्ट होते हैं जुडिशरी से संबंधित, उन सबको आपको पढ़ाए जाते हैं। और भी अनअकैडमी पे तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे लाइव क्लासेस चलते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलता है, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और भी ऐसे तमाम तरह की सुविधाएं आपको दी जाती हैं। तो यदि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन का चार्ज है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। जिस डिवोर्स से संबंधित मैं आपको समस्या के बारे में बताने वाला हूं वो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स यानी आपसी सहमति से जो विवाह विच्छेद किया जाता है उससे संबंधित है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का प्रोसेस होता है, जो कोर्ट में चलती है प्रक्रिया, उसके लिए उसके बारे में बता देता हूं। उसके बाद आपको मैं जो समस्या आई है इससे संबंधित वो बताऊंगा। तो सबसे पहले म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेने के लिए पति और पत्नी दोनों सहमत हो जाते हैं कि हमें अलग अलग रहना है, दोनों चाहते हैं कि हमारा विवाह विच्छेद हो जाए और हम दोनों इस रिश्ते से मुक्त हो जाए। तो इसके लिए दोनों कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाते हैं एक साथ, दोनों का कंसेंट यानी सहमति होती है इस एप्लीकेशन में। ये एप्लीकेशन विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स के लिए दिया जाता है। इस एप्लीकेशन में पति पत्नी की जो भी शर्तें होती हैं अलग अलग होने की, जैसे शादी के बाद जब पत्नी जो भी सामान लेके आई थी वो किसके पास रहेगा, अगर बच्चा है तो वो किसके पास रहेगा, पत्नी को कितना भरण पोषण प्राप्त होगा और अन्य जो भी तमाम शर्तें होती हैं, पत्नी कहां पे रहेगी, ये सारी शर्तें लिख के और उसके बाद अलग अलग होने के लिए कोर्ट में पति और पत्नी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का एप्लीकेशन लगाती हैं, जहां फर्स्ट मोशन कहा जाता है इसे। तो फर्स्ट मोशन में पति और पत्नी दोनों एप्लीकेशन लगाती हैं, कोर्ट दोनों का स्टेटमेंट लेता है, बयान दर्ज होता है, दोनों कहते हैं कि हम लोग सहमति से बिना किसी जोर दबाव जबरदस्ती के अलग अलग हो रहे हैं, हम दोनों की यही मर्जी है कि हम लोग अलग अलग रहें, हम दोनों का जो दिमाग था, मेल था, वो बैठ नहीं पाया, हम साथ नहीं रह सकते हैं, तो ऐसे में हमें डिवोर्स दे दिया जाए और अलग अलग रहने की अनुमति दे दी जाए। कोर्ट से ये निवेदन करती हैं। उसके बाद जब ये फर्स्ट मोशन हो जाता है तो कोर्ट क्या करता है, दोनों का बयान दर्ज करके उस एप्लीकेशन को
एक्सेप्ट करके इस फाइल को मीडिएशन में भेज देता है, जो 6 महीने का समय होता है। ये अनिवार्य 6 महीने नहीं होता है, कोर्ट चाहे तो इसके पहले ही डिवोर्स को ग्रांट कर सकता है, लेकिन नॉर्मल केसों में 6 महीने के लिए भेजा जाता है। फिर पति और पत्नी दोनों का मीडिएशन कराई जाती है, दोनों को समझाया जाता है कि हो सके तो बात बन जाए, दोनों अलग अलग जिस वजह से हो रही है उस वजह को समाप्त कर दिया जाए मीडिएशन की वजह से, और फिर पति पत्नी साथ रहना शुरू कर दे, अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करना शुरू कर दे। लेकिन मीडिएशन से अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 महीने मीडिएशन चलता है, तारीखें भी पड़ती है मीडिएशन की, दोनों को जाना पड़ता है। तो जब ये प्रक्रिया हो जाती है, मीडिएशन की बात नहीं बन पाती है, तो फिर सेकंड मोशन कोर्ट में होता है। पति पत्नी दोनों कोर्ट में आते हैं। फिर कोर्ट पूछता है क्या अब भी आप लोग अलग अलग होना चाहती हैं, और ऐसे में भी अगर पति पत्नी अलग अलग होना चाहती है, दोनों चाहते हैं कि रिश्ता समाप्त हो जाए, डिवोर्स हो जाए, तो ऐसे में दोनों अपना स्टेटमेंट दर्ज कराती हैं, और उसके बाद इन्हीं सब के आधार पर डिवोर्स ग्रांट कर देता है। यानी इस प्रकार से म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होता है। पति पत्नी दोनों सहमति देती हैं, 2 बार कोर्ट में स्टेटमेंट होता है, 6 महीने का लगभग समय लग जाता है। ये अनिवार्य 6 महीने नहीं होता है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, तो लगभग इतना समय लग जाता है। ये प्रक्रिया होती है, उसके बाद डिवोर्स मिल पाता है। तो इसी डिवोर्स से संबंधित समस्या अब आ रही है। अब मैं आपको उस समस्या के बारे में बता देता हूं। अब मान लीजिए एक पत्नी है जिसने अपने पति के ऊपर 498A का 125 CRPC मेंटेनेंस के लिए केस लगा दिया, DV एक्ट के अंतर्गत केस लगा दिया। ये सारी केस पति के ऊपर लगा दी। उसके बाद 2-3 साल 4 साल केस चला। उसके बाद एक बैठ के समझौता हुआ, पति और पत्नी दोनों बैठ गए, दोनों में समझौता हुआ। समझौता में ये निष्कर्ष निकला कि पति पत्नी अब अलग रहेंगे, इनका कोई संबंध नहीं रहेगा। जो पति है वो अपनी पत्नी को 10 लाख 15 लाख ऐसे ही रुपए देगा, और तब जाके डिवोर्स होगा और पत्नी अपनी केस वापस लेगी। इस प्रकार से पति और पत्नी में दोनों में शर्त बन जा रही है, दोनों अब इसको फॉलो करने लग रहे हैं। लेकिन अब इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए तो कोर्ट जाना होगा, क्योंकि कोर्ट ही डिवोर्स दे सकता है। उसके बाद जो पत्नी है और पति है दोनों मिलकर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने की सोच रहे हैं। और लेकिन कोर्ट में जब एप्लीकेशन लगाना हो रहा है तो पत्नी पक्ष से ये कहा जा रहा है कि आप जो 10 लाख रुपए आपको देने हैं उसमें से 5 लाख रुपए आप जो होगा फर्स्ट मोशन पे ही आप दे देंगे। यानी जब एप्लीकेशन लगाया जाएगा उसी समय आप 5 लाख रुपए पत्नी को दे देंगे। पत्नी अपना बयान दर्ज करा देगी, और उसकी जो बचे 5 लाख रुपए हैं, यानी जो फिर से मिलने होंगे, सेकंड किस्त जो होगी वो आप सेकंड मोशन पे देंगे जब पत्नी दूसरी बार अपना बयान दे देगी। तो पति को भी ये रह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, केस तो खत्म हो जाएगा, 5 लाख रुपए अभी दे देते हैं, 5 लाख रुपए बाद भी दे देंगे, 2 किस्तों में देना पड़ रहा है, पति के लिए भी आराम हो जा रहा है। उसके बाद पति पत्नी दोनों मिलकर केस लगा रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए। पत्नी कोर्ट में जा रही है, 5 लाख रुपए ले रही है कोर्ट के बाहर, और फर्स्ट मोशन पे जाके कह दे रही है कि मुझे डिवोर्स लेना है, जो भी बातें हो रही है कह दे रही है। उसके बाद पत्नी का मूड बदल जा रहा है, पत्नी 5 लाख रुपए भी प्राप्त कर दे रही है और मूड बदल जा रहा है, कहने लग रही है कि मुझे डिवोर्स नहीं देना, मुझे तुम्हें केस ही लड़ाना है। उसके बाद पत्नी मुकर जा रही है, यानी वो क्या रहा है, पत्नी 5 लाख रुपए प्राप्त कर दे रही है और मुकर जा रही है। सिर्फ 5 लाख की बात नहीं है, आपके जितने भी पैसे हों, अगर आपका 20 लाख में समझौता हो रहा है तो पत्नी कह रही है आधा मुझे दे दो, या फिर ऐसे ही पैसे ले रही है फर्स्ट मोशन पे, और सेकंड मोशन की जब बारी आ रही है तो मुकर जा रही है, कह दे रही है मुझे डिवोर्स नहीं देना है। और अगर सेकंड मोशन पे भी पत्नी मुकर जा रही है तो ऐसे में जो आपका म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स एप्लीकेशन है वो खारिज कर दिया जाएगा और आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। और ऐसे में आपके 5 लाख या फिर जो भी रुपए आपने पत्नी को दिए होंगे वो भी डूब जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो यही समस्या पतियों के लिए एक नई चीज आ गई है। पत्नी एक बार पैसा ले रही है, अब मान लीजिए 5 लाख रुपए छोटी रकम थोड़ी न होती है, पत्नी 5 लाख रुपए भी प्राप्त कर दी और उसके बाद मुकर भी गई, तो ऐसे में पत्नी को डबल फायदा हो गया। उसके बाद जो पत्नी है फिर से पति को केस लड़ाने लगी और परेशान करने लगी। ऐसे में पति को फिर परेशान होना पड़ेगा, 2-4 साल केस लड़ना पड़ेगा, फिर पति परेशान होकर और पैसे देगा। तो इस प्रकार से पत्नियां ठगी कर रही हैं अपने पति के साथ। तो आपको इन चीजों से सावधान रखना है, और जब भी आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स ले रहे हैं तब भी आपको ये चीजें विशेष रूप से ध्यान देनी है, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए और आपके साथ भी ठगी ना हो जाए। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं अब सारी चीजें आप समझ चुके होंगे और अब आप आगे से सतर्क रहेंगे और इस चीज से बच के रहेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।